हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे आप सभी को। जय श्री हरि विष्णु। और आज बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में कि सोमवती अमावस्या कब है और इसमें पूजा की विधि क्या होती है, पूजा कैसे की जाती है, ये कब पड़ती है। तो जैसे सोमवती अमावस्या क्या होती है कि सोमवती अमावस्या जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। अगर यही अमावस्या किसी अदर डे में पड़ती है तो वो अमावस्या होती है, लेकिन इसको सोमवार में पड़ने की वजह से इसमें एक और पूजा ऐड हो जाती है। जो सुहागिन महिलाएं फेरी वगैरह देती हैं तो वो तो इसमें क्या होता है कि आपको 118 चीज़ें, 107, 128 जिनके यहाँ जिस हिसाब से होता है आप देख लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो 118 होता है, जिसमें से हम उनको चढ़ा भी देते हैं 5 चीज़ें। जिसे अगर आप पूरी फेरी नहीं कर सकते तो आप उनको चढ़ा दीजिए, जितनी कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। और धोबिन बनाई जाती हैं, जिसे आप वट सावित्री पूजा में बनाते हैं तो उसमें अपन का बनाते हैं और इसमें हल्दी का बनता है। हल्दी से आप धोबिन को बनाइए जड़ पे और उस पर आप सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाइए, उनको तैयार कीजिए। उसके बाद में हवन की वहाँ पे अगियारी होती है, अगियारी करिए, दिया जलाइए, उनको जल चढ़ाइए। जल चढ़ा के वहाँ ताली बजानी होती है, उन्हें जनेऊ चढ़ाया जाता है, गले मिला जाता है। ये सब चीज़ें इसमें होती है। गले मिल के जनेऊ चढ़ा के फिर हम लोग उसमें पूरी चीज़ चढ़ाने के बाद में दिया जलाएंगे। उसके बाद भी फेरी करेंगे। तो जो भी चीज़ें आप जितनी जैसे ले जाते हैं, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं चीज़ों का हमें करना है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से किसी भी चीज़ की फेरी कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आप सुहाग के सामान की फेरी कर सकते हैं, या कोई किसी फल हो गया, कोई मिठाई हो गई, या मतलब जो भी आपके पास हो, मेवे हो गए, किसी भी चीज़ को आप काउंट करके रख लीजिए, उसकी आप फेरी कर लीजिए और उस चढ़ा भी दीजिए। उसके बाद में उसके साथ जैसे इसमें 2 चीज़ें होती हैं, आप मेवा रखते हैं तो उसके साथ भी आपको अनाज रखना पड़ेगा। फल रखते हैं तो भी आप अनाज रखिए, जिसे काउंट कर लीजिए। और जिन लोगों को अभी पहली बार जिसे करना होता है तो उनको धान और पान का किया जाता है। लेकिन इसमें इस बात का भी इस बार विशेष ध्यान रखना है कि जैसे अधिक मास इस बार 15 को ख़त्म हो रहा है और 15 को ही अमावस्या शुरू हो रही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आपके यहाँ नहीं होता है ऐसा तो कोई बात नहीं, आप पहली बार भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं पहली बार करें ना करें, तो इसमें पहली बार का विशेष ध्यान रखना है कि जिस साल में मतलब अधिक मास लग जाता है तो वो दूसरे साल तक आपको कोई भी नया व्रत जैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ होता है तो आप कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ नहीं होता है कि जैसे अभी अधिक मास शुरू हो गया था तो अब जो भी व्रत आएंगे तो उनको नहीं करना है। जैसे अभी वट सावित्री का व्रत आया था वो अधिक मास से पहले पड़ा था तो उसको कर सकते हैं। और ये अमावस्या का व्रत है तो अधिक मास 15 को ख़त्म हो रहा है और ये 15 को ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब नहीं है अगर ये 15 के बाद भी पड़ता तो भी मतलब नहीं रह सकते, क्योंकि अधिक मास उस साल क्या होता है, साल 12 महीने के बजाय 13 महीने का हो जाता है, तो इसलिए उसमें नहीं किया जाता है। अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के यहाँ यूपी में हमारे नहीं करते हैं ऐसा। तो और इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको जैसे दान में क्या होता है, आपकी जो भी शक्ति है आप दान कर सकते हैं, पंडित वगैरह को दे सकते हैं, या अगर आपके यहाँ आसपास कोई नहीं है तो आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए। जो भी चीज़ें आप लेते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आप पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं या व्रत के बाद में, आप उन चीज़ों को दान कर दीजिए। और किसी भी अगर आपके यहाँ कोई भाई लड़कियां हैं, ननद वगैरह हैं, तो हम लोग तो अपनी ननद वगैरह को भी दे देते हैं। नहीं तो जैसे आप कभी मंदिर में भी दे दिए, तो जैसे आपके यहाँ देख लीजिएगा, मंदिर वंदिर में भी आप दे सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज़ की फेरी भी कर सकती हैं और कोई भी चीज़ दे सकती हैं। अगर इस बार अधिक मास चल रहा है तो जैसे पहली बार अगर कर रही हैं तो ना करें, अगर आपके यहाँ होता है तो आप कर सकती हैं, कोई बात नहीं। और इस बार अमावस्या पड़ रही है 15 जून को, और इसमें जैसे होता है क्या, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जैसे सोमवार है तो वैसे भी बाल मत धुलिएगा, अमावस्या को वैसे भी बाल नहीं धुलना चाहिए, तो बाल थोड़ा उसको धीरे धुलना, धीरे कंघी वगैरह करना, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, और हमारे धर्म में जैसे हिंदू धर्म में इसका बहुत विशेष महत्व है। तो इसमें से पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि इसके लिए किया जाता है। और इसमें पीपल के, जैसे मैंने बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे सारी पूजा होगी, पीपल के पेड़ की फेरी घूमी जाएगी और दान किया जाता है। जो भी आपकी शक्ति है, फल, मिठाई, मेवे, जो भी आप दे सकते हैं दान, वो दान कर सकते हैं। और जैसे इसमें एक चीज़ और, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि
भाई भी नई नई साड़ी पहन के पूजा करें, जो मतलब जो भी नहीं ना पहनी हुई हो पहले से, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप पहनना चाहती हैं तो आप पहन सकती हैं, नहीं तो इसमें आप जैसे साफ सुथरे वस्त्र पहन के सूर्योदय से पहले उठ के जाके उनको जल चढ़ा के, क्योंकि इसमें कई नियम होते हैं कि आपको जल चढ़ाने के बाद बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कर सकती हैं तो आप ऐसा करिए कि जल चढ़ाने के बाद बोलिए मत, पहले जाके नहाने के बाद में जल चढ़ाइए और जल में हल्दी डाल के जल चढ़ाइएगा और पूजा कीजिए उसके बाद, क्योंकि बोलना नहीं जाता। लेकिन अगर आपके यहाँ पीपल का वृक्ष क्या है दूर है तो फिर तो आपको बोलना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं। और इसमें कोशिश कीजिए कि सात्विक चीज़ों का ही भोजन कीजिए, स्वस्थ वस्त्र पहन के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके, क्योंकि इसमें होता है कि पति के लिए ये व्रत किया जाता है, पति की लंबी आयु और सुख शांति के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर इसकी आपको पूजा विधि भी देखनी है तो आप बताइएगा, क्योंकि अभी 15 को पड़ेगा तो बीच में बहुत टाइम है, तो मैं इसकी पूजा विधि भी आपको एक वीडियो उसके लिए भी अपलोड कर दूंगी। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।